अब तुम बच्चों को आज एक एडवाइस देता हूं। मेरा एडवाइस कौन मानेगा? वो सब हाथ ऊंचा करो। पक्का मानना, खाली हाथ ऊंचा करोगे चलेगा नहीं। मम्मी कभी ना कभी तुम लोगों को तू बेकार है बोलती है कि नहीं? हाँ बोलती है ना? तू किसी काम का नहीं है बोलते हैं ना? अब देखो, हम लोगों की ब्रीथिंग से हमारे विचारों का संबंध जुड़ा हुआ। धीरे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तुम यहां से पकड़ लो मेरा हाथ, अच्छे से समझ लो। जब गुस्सा करते हो तुम लोग, तुम्हारा हार्ट बीट बहुत बढ़ जाता है कि नॉर्मल रहता है गुस्से में? बताओ बच्चों। बढ़ जाता है। सबको पूछ रहा हूं, तुम भी मेरी बच्चियां, तुम मत सोचना कि हम बड़ी आ गई हैं। मेरे सामने सब बच्चियां ही हो, तुम भी साथ में बोलती रहो। तुम मेरे साथ बोलती रहो कि जब गुस्सा करते हो तुम क्या करते हो? छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा क्या होता है। बेटा हाँ, मीन्स हमारे मनस्थिति का हमारे ब्रीथिंग से संबंध है ना? जब शांत होकर के म्यूजिक सुनती हो मेरी बच्चियों, तुम लोग गाना सुनती हो कि नहीं? आजकल तो हम लोग छोटे थे तो मोबाइल भी नहीं था। तुम लोग कितने ब्लेस्ड लोग हो कि तुम्हारे ज़माने में देखो, तुम्हारे इतने छोटे उम्र में तुम्हारे पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, सब है। हमारे ज़माने में कुछ नहीं था। यू आर ऑल वेरी ब्लेस्ड इन द यूनिवर्स। यू हैव ए वेरी गुड थिंग्स इन योर लाइफ जो हमारे पास नहीं था बच्चों। अब मैं तुमको पूछता हूं कि अब गुस्सा आता है तो ब्रीथिंग स्पीड होता है, तो शांति आती है तो ब्रीथिंग क्या होता होगा? बोलो बच्चों, बोलो बोलो। नॉर्मल नहीं, स्लो। नॉर्मल तो नॉर्मल ही है ही है। जब ब्रीथिंग को स्लो करते हैं तो मन मस्त होता है। इसीलिए बहुत जगह डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि म्यूजिक सुनो। डॉक्टर्स कहते हैं कि म्यूजिक सुनो। कई बीमार लोगों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि शिमला जाओ, ऊटी जाओ, कोडाईकनाल जाओ, पर्वतीय क्षेत्रों में जाओ, नैनीताल जाओ। वहां के वातावरण में माइंड पीसफुल होता है। तुम्हारे शरीर से एक वाइब्रेशन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? वाइब्रेशन। तुमको ये पता नहीं है ना? बोलो, पता नहीं है ना कि तुम्हारे शरीर से एक वाइब्रेशन निकल रहा है? पता नहीं है ना? आज पता कर लो, क्योंकि स्कूल में आज जो मैं बताने वाला हूँ, एक बात भी स्कूल में बताने वाले नहीं है। स्कूल में साइंस सिखाएंगे, सोशल साइंस सिखाएंगे, इंग्लिश सिखाएंगे, हिंदी सिखाएंगे, मैथमेटिक्स सिखाएंगे, ज्योग्राफी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब सिखाएंगे। लेकिन मेरा शरीर क्या है और इस शरीर की शक्ति से मैं मनचाही चीजों को कैसे पा सकता हूं, ये स्कूल में कोई नहीं सिखाएगा। जय गुरुदेव। जो जिंदगी भर तुम्हारे स्कूल में नहीं सिखाएंगे, उस चीज से तुम सफल कैसे होगे? तुम नौकर बन जाओगे। तुम क्या बन जाओगे? नौकर। हाँ, स्कूल में जो पढ़ाते हैं ना, वो फिर सोचते हैं IIT अहमदाबाद जाके पढ़ूं, बॉम्बे जाके मैं भाईदास कॉलेज में पढ़ूं। पढ़ के क्या करोगे? किसी कंपनी में नौकरी करोगे। पढ़ के क्या करोगे? तुम सबको नौकर बनना है तो पढ़ के वही तो करते हैं सब। तुम बोलते हो कि नहीं बनना हमको नौकर, तो पढ़ाई किए हुए लोग क्या करते हैं? कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई करने के बाद भी पढ़ाई का नहीं, अपने मनचाही सफलता का लक्ष्य रखते हैं जीवन में। क्या रखते हैं? मनचाही सफलता का लक्ष्य। देखो, मेरी बच्ची ने कहा मैं एयर होस्टेस की पढ़ाई। कौन बोला? बेटा देखो, सपना देखने के लिए कोई चार्ज लगता है क्या मेरी बच्ची? मैं तुमको समझा रहा हूं मेरी बच्ची। हमारी एफिशिएंसी क्या है वो आज मैं तुमको समझा रहा हूं कि तुमको एयर होस्टेस बनना है। किसी कारण से हम चीज़ों को समझने लगते हैं तो हमारे मनपसंद चीज़ पर दिल लगाते हैं। लेकिन मैं बोलूं मेरी बेटी कि तुझे एयर होस्टेस बनना है, क्या एक
एयरप्लेन कंपनी की मालकिन बनना है, तो अब तू क्या बोलेगी ये बता मुझे। हाँ, मालकिन बनना है। अगर तू मालकिन बन सकती है, ये मैं भविष्यवाणी करूं तुझे, तो वाई यू सेलेक्टेड द एयर होस्टेस जॉब। जय जय गुरुदेव। हम क्या बनेंगे ये भविष्य पर छोड़ें, लेकिन हम क्या बनना चाहते हैं इस सपने को सीमित नहीं रखें, इस सपने को इतना बड़ा रखें कि हर व्यक्ति इस संसार में सबसे ऊंचा बनने के लिए भगवान द्वारा भेजा गया है। जय जय गुरुदेव। मेरी बच्ची को भी मैं कहता हूँ कि बच्ची मेरी, क्या बेटा तेरा नाम क्या बोला? अभी इतने दूर से सुनेगा नहीं, लेकिन मेरी बेटी तूने बोला इंजीनियर बनना है। ये भी तो सोच सकते हैं कि कितने ही लोग हैं जिनको काम देना है, तो मैं ऐसे बनूं कि मेरे नीचे 1000 इंजीनियरों को काम मिल सके, वो मैं बन सकूं। जय जय गुरुदेव। तो हमारा सोच सीमित होगा तो हमारी प्रगति बड़ी कैसे होगी मेरे बच्चों, ये बताओ। तुम लोग सीमित सोच लेके बैठे हो कि नहीं, अभी देखो तुम लोगों को एक एक को पूछूं तो कोई बोले IAS बनना है। बहुत अच्छा है बेटा, IAS बहुत अच्छा काम है, क्योंकि उससे एक क्षेत्र की प्रगति हो सकती है और हम उस क्षेत्र के लिए कुछ करके राष्ट्र सेवा का लाभ ले सकते हैं। लेकिन तू सोच, अगर तू अंबानी या अदानी जितनी पैसे वाली बन जाएगी, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, और हम बन सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा कि कैसे बन सकते हैं, तुमको बना के ही रहूंगा मैं। जय जय गुरुदेव। और तुम देखो मेरी बच्ची, अगर तू अंबानी अदानी जैसे बन गई तो एक गांव की IAS बन के उस गांव के DM, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर बनने से अच्छा है हजारों गांवों में हम स्कूलों के लिए दान दें, हॉस्पिटल के लिए दान दें, दुनिया भर की सेवा करें। एक IAS बन के एक डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर बनना बेटर है कि पूरे देश में हमारे दान सेवा से पूरी पृथ्वी का शुभ करना श्रेष्ठ है बेटा। तो हमने सोचा ही बहुत छोटा है और वही बड़ा दिख रहा है तुझे कि IAS बन जाऊं तो बहुत बड़ा है। अब हमारा ये शरीर कैसे काम करता है ये समझोगे तो तब तुम समझ पाओगे कि हम चाहे जो कर सकते हैं। ये तुमको समझ नहीं है। और दूसरी बात है, हमारे दिमाग को सीमित कौन करते हैं? तुम्हारे दिमाग को लिमिटेड कौन करते हैं बताऊं मैं? कौन तुम्हारे दिमाग को लिमिटेशन में रखते हैं? बताओ कौन तुम्हारे दिमाग को लिमिटेशन में रखते हैं? तू ये नहीं कर सकती, तेरे से ये नहीं होगा, तू चाय का कप ध्यान से उठाना कहीं तोड़ देगी, तू किताबें भी बराबर रख नहीं सकती, अभी तो नए सिलेबस के बुक आए, इतने में तूने फाड़ दिया सब। ये सब बातें किसके द्वारा सुनने मिलते हैं बोलो? तो तुम ध्यान रखना कि माँ बाप कभी भी नेगेटिव बात बोलते हैं तो मन को कह देना वो प्यार के कारण बोल रहे हैं, मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं तो पॉजिटिव हूं। जय जय वो गुरुदेव। खाली प्यार के कारण बोल रहे हैं, उनकी बातों को दिमाग में नहीं लेना। उनको मालूम नहीं है कि बच्चों के पौधों में जहरीला खाद डाल रहे हैं। वो अवचेतन मन कंटिन्यूअसली इन बातों को सुन सुन के मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ होने वाला नहीं, मैं ये तोड़ देता हूँ, मैं ये फाड़ देता हूँ, यही बातें दिमाग में आती है कि नहीं बच्चों? देखो आती है। तो पहले माँ बापों को समझना चाहिए कि हमारी बात बच्चों के मन में जाके उनके जीवन के विकास को सीमित करता है। अगर सच में कोई अपने बच्चों की प्रगति चाहते हैं तो उनको उत्साह और उनको प्रमोट होने के उमंग देने के सिवाय दूसरे कोई बात उन बच्चों से मत करिए। जय जय गुरुदेव। इन बच्चों के पहले दुश्मन होते हैं माँ बाप। कौन होते हैं? माँ बाप। हाँ, जो हर दम उनको सीमित चीज़ों की सब बातें कह कह के उनको दबाते रहते हैं कि तेरे से ये नहीं होगा, तू ये नहीं कर सकता, तू ये तोड़ देगी। जब भी चाय लेके जाते हो ध्यान से जाना, बोलती है कि नहीं मम्मी
क्यों ध्यान से जाना मम्मी, मैं तो बहुत क्लेवर हूं, मैं बहुत कॉन्शियस हूं, मेरे हाथ से कोई गलती नहीं होगी तो मैं क्यों ध्यान से जाऊं। ये बोलना सीखो तुम बच्चों। इसलिए पहले ही माँ बाप को बोल दिया था कि आज तुम्हारे खिलाफ करने वाला हूं तुम्हारे बच्चों को, क्योंकि बच्चों के जीवन को बर्बाद करने में माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है। वो कैसे, मैं ये बताता हूं, समझो। अभी एक एक करके हम कुछ चीजों को समझते हैं। आप लोगों ने मेस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म शब्द सुना है? हिप्नोटिज्म किस किस ने सुना? वो काली हाथ ऊंचा करो। व्हाट इज हिप्नोटाइजिंग? हिप्नोटाइजिंग क्या है? किसी को उसके चेतना से मुक्त करना, हिप्नोटाइज करना। सुना है ना बच्चों? अब देखो, किसी को डीपली उसके कॉन्शियस के अंदर ले जाएं, वो एक बेहोशी की अवस्था में आ जाएं, एकदम बेहोश जैसे हो जाएं, उस समय में उसको कहा जाता है कि मैं अब तुझे सिगरेट से जलाने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? सिगरेट से जलाने वाला। एक सिगरेट जल रहा है, मैं यहां रखूंगा तो क्या होगा? जलेगा ना। तो उसको धीरे से, मुझे देखो, मुझे देखो, मेरे आंख में आंख डालो, मेरे आंख में आंख डालो, मुझे ही देखो, मुझे ही देखो, धीरे धीरे अपने अंदर जाओ, ऐसे वो हिप्नोटाइज करता है। जब वो हिप्नोटाइज करता है तो धीरे धीरे आदमी अपने अवचेतन मन में अंदर जाता है। उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है बाहर में। ये दो प्रकार से होता है। विदेशों में मेस्मर नाम का एक व्यक्ति ने ये टेक्निक बनाया, इसलिए उसको मेस्मेरिज्म भी बोलते हैं। मेस्मेरिज्म यानी मेस्मर नाम के आदमी से बनाया हुआ टेक्निक। दूसरा हिप्नोटाइज करना। अब ये दोनों में, अब तुमको कोई भी हिप्नोटाइज कर रहा है, ऐसे एक एग्जाम्पल में रखें, और धीरे से ऐसे हिप्नोटाइज करते समय बाहर क्या है वो पूरी तरह से सब गायब हो जाता है, दिमाग पूरा बंद हो जाता है और एक अंधेरा अंधेरा हो जाता है। अब इस समय में कोई कहे कि तुझे मैं सिगरेट से जलाने वाला अब आपको कोई बोले कि सिगरेट से तुझे जोर से दबा के जलाने वाला हूं, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलो बच्चों, क्या बोलोगे? बिल्कुल, क्या बोलोगे? मत जलाओ, मत जलाओ, मुझे मत जलाओ, मुझे बहुत दर्द होगा, मुझे जलेगा, मुझे मत जलाओ। इतने में वो जबरदस्ती रख देता है सिगरेट और तुमको जगाता है अपने हिप्नोटिज्म से। तुम जग जाते हो, देखते हो कि वहाँ जला हुआ निशान है और भयंकर वहाँ चमड़ा जल के पूरा खून खून जैसे धब्बे धब्बे हो गया है। कितना दर्द होगा। फिर वो हिप्नोटाइज करने वाला आदमी दिखाता है कि मैंने तुमको सिगरेट से जलाने की बात कही थी, लेकिन मैंने तुमको सिगरेट नहीं जलाया था, मात्र पेंसिल रखा था उस जगह में, और पेंसिल रखने से जलेगा क्या? ये रियल एविडेंस बता रहा हूं आपको, रियल स्टोरी है ये, कि हिप्नोटाइज करने के बाद आपके माइंड को, अवचेतन मन को हिप्नोटाइज किया जाए और बाद में एक पेंसिल रखा जाए और आपके माइंड ने मान लिया कि भाई ये सिगरेट है और ये मुझे जलाएगा, तो वो बिना जलने वाला पेंसिल भी आपके शरीर को जला देगा। ये ध्यान रखना। जय जय गुरुदेव। यहाँ रोल सिगरेट का और उसके फायर का नहीं है, आपके माइंड का है। माइंड कितना पावरफुल है, जो बिना जलने वाले फायर से भी शरीर को जला सकता है। तो अवचेतन मन कितना ताकत वाला है ये आप समझ सकते हैं। अब एक आदमी को हिप्नोटाइज किया जा रहा है, हिप्नोटाइज करके उसको कहा जा रहा है कि अभी तुझे प्याज काटना है, ऑनियन। अब बोलो ऑनियन काटते हैं तो क्या होगा बच्चों? तुमने तो कभी ऑनियन काटा नहीं होगा। लड़कों अभी से रसोई करना सीख लो, क्योंकि शादी होने के बाद यही करना है तुमको, अभी से ही सीख लो। तुम मत सोचना कि मेरी माँ बनाएगी, मेरी पत्नी है। आजकल की पत्नियां तुमसे ही बनवाने वाली है, ध्यान रख लो। मेरी बच्चियों बोलो ऑनियन काटे तो क्या होगा?
अब एक व्यक्ति को ऑनियन कटाया जा रहा है, वो हिप्नोटाइज्ड है, सामने कौन सा चीज है पता नहीं उसको, वो बेहोश है, लेकिन उसको चाकू दे दिया, सामने वो वस्तु दे दिया, अब वो काट रहा है। क्या कर रहा है? काट रहा है। आंख में दर्द दर्द पानी आ रहा है, अरे मुझसे ऑनियन मत कटवाओ, मुझसे प्याज मत कटवाओ, मेरे से होता नहीं है, मेरे को बहुत आंख जलता है, मुझसे ऐसे रोते रोते काटता है। अब इसको हिप्नोटिज्म से बाहर ले लिया, वापस कॉन्शियस में आ गया। कॉन्शियस में आने के बाद देखता है कि वो ऑनियन नहीं, एप्पल काट रहा है। क्या काट रहा है? एप्पल। क्या एप्पल काटने से आंख में पानी आएगा? नहीं। लेकिन जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सोच लें कि ये ऑनियन है, तो आपका शरीर आंख से पानी निकालना शुरू कर देता है। ये मन की शक्ति है। जय जय गुरुदेव। यानी आपकी बुद्धि जो बोलती है वो काम करने वाला नहीं है, आपका मन बोलता है वो ही काम करने वाला है। ये बच्चों ध्यान रखना, तुम जीवन में तुम सोच लोगे कि मम्मी घड़ी घड़ी बोल रही है कि तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे से कुछ नहीं होगा, तो मुझसे कुछ नहीं होगा। अगर मन से ये सोच लिए तो कॉलेज जाओ, उसके ऊपर जाओ, वहां तक तुमसे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि तेरी मम्मी के बातों से तेरे मन ने समझ लिया कि मेरे से कुछ नहीं होगा। पहले मन को समझाना पड़ेगा कि मेरे से सब कुछ हो सकता है, वहां से हमारी प्रगति शुरू होगी।